आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवन्तौ पुनः पुनः। ऊर्ध्वं प्राणम् उन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनम् विश्वे देवा उपासते अस्य विश्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद्विमुच्यमानस्य
किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत् न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम् योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम् स्यान्मतं प्राणापानादि अपगमाद्येव इदं विध्वस्तं भवति न तु तद्व्यतिरिक्तात्मापगमात् प्राणादिभिः एव हि मर्त्यो जीवतीति न एतदस्ति न प्राणेन नापानेन चक्षुरादिना वा मर्त्यो मनुष्यो देहवान् कश्चन जीवति न कोऽपि जीवति न हि येषां परार्थानां संहति अकारित्वात् जीवनहेतुत्वमुपपद्यते स्वार्थेन असंहतेन परेण केनचित् अप्रयुक्तम् संहतानाम् अवस्थानं न दृष्टम् गृहादीनां लोके
तथा प्राणादीनामपि संहतत्वाद् भवितुमर्हति। अतः इतरेणैव संहतप्राणादिविलक्षणेन तु सर्वे संहताः सन्तः जीवन्ति। प्राणान् धारयन्ति यस्मिन् संहतविलक्षणे आत्मनि सति परस्मिन् एतौ प्राणापानौ चक्षुरादिभिः संहतावुपाश्रितौ यस्य असंहतस्यार्थे प्राणापानादिः स्वव्यापारं कुर्वन् वर्तते संहतः सन् स ततः अन्यः सिद्धः इत्यभिप्रायः। हन्त इदानीं पुनरपि ते तुभ्यम् इदं गुह्यं गोप्यम् ब्रह्म सनातनं चिरन्तनं प्रवक्ष्यामि। यद्विज्ञानात् सर्वसंसारो परमो भवति अविज्ञानाच्च यस्य मरणं प्राप्य यथा आत्मा भवति यथा संसरति तथा शृणु हे गौतम। योनिं योनिद्वारं शुक्रबीजसमन्विताः सन्तः अन्ये केचित् अविद्यावन्तो मूढाः प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय शरीरगृह्णार्थं देहिनो देहवन्तः योनिं प्रविशन्तीत्यर्थः। स्थाणुं वृक्षादिस्थावरभावम् अन्ये अत्यन्त अधमाः मरणं प्राप्य अनुसंयन्ति अनुगच्छन्ति यथा कर्म यद्यस्य कर्म तद्यथा कर्म यैः यादृशं कर्म इह जन्मनि कृतम् तद्वशेनेत्येतत् तथा च यथा श्रुतम् यादृशं च विज्ञानमुपार्जितम् तदनुरूपमेव शरीरं प्रपद्यन्ते इत्यर्थः।
यथा प्रज्ञं हि संभवाः इति श्रुत्यन्तरात्। चतुर्थ मंत्र में श्रुति का कहना है कि शरीर में जो इंद्रियों की क्रियाशीलता है, इंद्रियों की प्रेरकता है, ये आत्मचेतना की वजह से है। तो जब वह आत्मचेतना इस शरीर को छोड़ करके चली जाती है तो प्राण आदि भी निष्क्रिय हो जाते हैं, देह को छोड़ देते हैं। तो सामान्य जनमानस तो यह है कि प्राण की वजह से जीवन है। किसी प्राण से पृथक आत्मा की वजह से जीवन है, ऐसा निश्चय नहीं है। वो विचिकित्सा का विषय है, संशय का विषय है। किंतु जीवन का हेतु प्राण है, ये सर्वस्वीकृत मान्यता है। तो इसीलिए यदि प्राण चल रहे हैं तो जीवन है, प्राण नहीं चल रहे हैं तो जीवन नहीं है। यही परीक्षण का मापदंड है। तो मानो कि किसी के मन में ये प्रश्न आवे कि जीवन का हेतु प्राण है, कोई प्राण से व्यतिरिक्त आत्मा नाम की वस्तु है, ऐसा नहीं मानते, बल्कि प्राण ही जीवन का हेतु है, जीवन का संचालक है। तो ये भगवान भाष्यकार ये संगति लगाते हैं। स्यात् मतम, ऐसा मत भी हो सकता है। क्या मत हो सकता है? बोले कि ये जो शरीर ध्वस्त हो गया, कैसे ध्वस्त हुआ? तो बोले कि प्राणापानाद्य उपगमात् एव इदं विध्वस्तं भवति। तो प्राण अपान मन यह जो प्राण शक्ति है, इसके चले जाने से ही तो ये शरीर ध्वस्त हो गया, विध्वस्तं भवति। पूर्व के मंत्र में क्या था कि जो आत्मा है उसके चले जाने से ये शरीर नष्ट प्राय हो जाता है। तो ये प्रश्न उठता है कि प्राणापान के चले जाने से ही, माने प्राण शक्ति के चले जाने से ही ये शरीर नष्ट हो जाता है, न तो तद्व्यतिरिक्तम आत्मापगमात्, इस प्राण आदि से भिन्न किसी आत्मा के चले जाने से इस शरीर नष्ट होता है, ऐसा नहीं। बल्कि प्राणादि भी एव ही मर्त्यो जीवति इति, बल्कि प्राणादि के द्वारा ही ये मरण धर्मा जो व्यक्ति है वो जीवित होता है, और प्राणादि के चले जाने से ही इसका जीवन समाप्त हो जाता है और शरीर नष्ट प्राय हो जाता है। तो प्राणादि से व्यतिरिक्त कोई अतिरिक्त आत्म वस्तु है, ऐसी आवश्यकता नहीं महसूस होती है। मानो कि ऐसा कोई प्रश्न करे तो भगवान भाष्यकार कहते हैं न एतद अस्ति, ऐसा नहीं है। इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्रुति का अगला मंत्र है, जहाँ पर श्रुति बोलती हैं कि ये गलत धारणा है। जो लोग ऐसा मानते हैं
कि प्राण ही इस जीवन का हेतु है, उनकी यह मान्यता आविद्यक है। माने स्पष्ट रूप से निषेध कर देती हैं श्रुति। क्या बोलती हैं? न प्राणेन न अपानेन मर्त्यः जीवति। मर्त्यः जो मरण धर्मा मनुष्य है या मनुष्यतर और भी जो जीव हैं, तो उनको ये ख्याल नहीं रखना चाहिए, ये मान्यता नहीं रखनी चाहिए कि जीवन का हेतु केवल प्राण है। न प्राणेन न अपानेन, ना तो प्राण के द्वारा ना ही अपान के द्वारा, उपलक्षणा से तो समस्त इंद्रियों को ले लेना चाहिए, प्राण शक्ति को ले लेना चाहिए। तो न प्राणेन न अपानेन मर्त्यः जीवति। कश्चन, कोई भी, जो भी जीवधारी शरीर हैं, कोई भी केवल प्राण के बल पर ही जीवित नहीं है। अच्छा, तो जीवन का हेतु क्या है? बोलते हैं इतरेण तु, माने इनसे पृथक, प्राणापान आदि से पृथक एक वस्तु है जो जीवन का हेतु है, जो जीवन का केंद्र है। इतरेण तो जीवंती, इतर है माने पृथक है, प्राणापान आदि कार्यकरण संघात से पृथक एक तत्व है जो जीवन का हेतु है। और न केवल वह जीवन का हेतु है, बल्कि ये प्राणापान आदि उसी पर आश्रित रहते हैं। यस्मिन एतौ उपाश्रितौ, एतौ दो, चूंकि पूर्व के वाक्य में दो का नाम लिया गया था, प्राण और अपान का, इसलिए बोलते हैं एतौ दो यस्मिन उपाश्रितौ, जिस पर ये दोनों ही आश्रित हैं, वही जीवन का केंद्र बिंदु है, वही जीवन का हेतु है। तो यहाँ पर श्रुति ने एक तरह से स्पष्ट रूप से ये निषेध कर दिया कि जीवन का संचालन केवल प्राण शक्ति से नहीं होता है। प्राण शक्ति के व्यतिरिक्त भी कोई एक वस्तु है जो जीवन का हेतु है और जीवन उसी पर आश्रित है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं न प्राणेन न अपानेन चक्षुरादिना वा। तो सभी चक्षु आदि माने सभी इंद्रियों को इस वाक्य में ले लेना चाहिए। मर्त्यः मनुष्यः देहवान, मर्त्यः का पहला अर्थ किया गया मनुष्य और फिर किया गया देहवान कश्चन। तो देहधारी जो कोई भी है, न केवल मनुष्य बल्कि मनुष्येतर भी जो देहधारी प्राणी हैं, वो सब के सब न जीवति न कोपि जीवति। प्राणेन, प्राणेन माने प्राण के द्वारा, ये सब तृतीय विभक्ति में है। तो प्राण के द्वारा या अपान के द्वारा माने चक्षुरादिना, बहुवचन लगा दिया गया। तो सभी चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं, इनके द्वारा ही देहवान न कोपि जीवति, केवल इनके द्वारा, ये केवल शब्द ध्यान में रखना है, ये केवल इन इंद्रियों के द्वारा ही, प्राण शक्ति के द्वारा ही कोई नहीं जीता है। तो यहाँ पर प्राण आदि का निषेध करना श्रुति का तात्पर्य नहीं है, क्योंकि ये बात तो सत्य है कि जीवन में इन सभी की अनिवार्य भूमिका है। तो जीवन माने परिस्थिति में संचार करना, तो परिस्थिति में संचार तो रूप रस गंध स्पर्श आदि में ही होता है, इसी को परिस्थिति बोलते हैं। और इस परिस्थिति का जो प्रदाता है वो इंद्रियां ही हैं। नेत्र इंद्रिय नहीं होगी तो रूप का ज्ञान कैसे होगा, कर्ण इंद्रिय नहीं होगी तो शब्द का ज्ञान कैसे होगा, तो प्राण शक्ति नहीं होगी तो जीवन की धारणा कैसे होगी।
तो लेकिन केवल इन्हीं की वजह से, अगर कोई केवल सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को ही परमार्थ समझता हो तो इस समझ का निषेध करती हैं। तो केवल प्राणेन न जीवति, केवल अपानेन न कोपि जीवति, चक्षुरादिना व न कोपि जीवति। क्यों? अब यहाँ पर एक पंचावयव जो न्याय की प्रक्रिया है उसकी पूरी व्यवस्था भगवान भाष्यकार प्रस्तुत करते हैं। ये जो मूल सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा है पीछे भी, संघातस्य परार्थत्वात्, तो संघात है वो परार्थ के लिए होता है, अन्य के लिए होता है, स्वार्थ के लिए नहीं होता है। तो इसी सिद्धांत की पूरी एक व्यवस्था भगवान भाष्यकार तो प्रतिज्ञा हेतु उपनय आदि के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। श्रुति ने केवल इतना ही कहा कि प्राणापान आदि के द्वारा जीवन नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि ये प्राणापान आदि स्वयं संघात हैं। तो ये जो संघात है ये किसी असंगत की प्रेरणा से, ये ध्यान में रखना। इस मंत्र का जो भावार्थ है, तात्पर्य अर्थ है, वो ये है कि ये समूचा कार्यकरण संघात किसी असंगत की प्रेरणा से और असंगत के लिए, ये दोनों ही बातें ध्यान में रखना है। असंगत की प्रेरणा से, ये प्रेरणा हम पहले पढ़ चुके हैं। कहा प्रेरयति, ये प्रश्न पहले आए हुए हैं। तो उस असंगत की प्रेरणा से और उस असंगत के लिए, तो जैसे बड़ा हल्का सा दृष्टांत अगर लें तो जैसे ये अभी बल्ब जल रहा है, तो बल्ब में जो प्रकाशमानता है ये विद्युत की वजह से है। इसकी प्रकाशमानता का प्रेरक विद्युत है, लेकिन ये विद्युत के लिए नहीं प्रकाशित हो रहा है। तो किसी का प्रेरक होना और क्रिया का उसी में समर्पण होना, ये दोनों अलग चीजें हो सकती हैं। यहाँ स्थिति ये है कि जो असंहत है, माने संघात का हिस्सा नहीं है, वही संघात का प्रेरक है, प्रायोजक है, और ये संघात की समस्त क्रियाएं उसी के लिए हैं। ये पूर्व के मंत्र में अभी अभी हमने प्रातःकाल पढ़ा है। सर्वे देवा उपाश्रिता, सभी देवता उपासिता, उपासना करते हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था देखें। बोलते हैं नहीं येषाम परार्थानाम, येषाम इंद्रियाणाम। अब चूंकि बहुवचन यहाँ पर बोल दिया गया है चक्षुरादिना, तो बोलते हैं नहीं येषाम, ये जो चक्षु आदि हैं ये कैसी हैं? बोले परार्थ हैं, ये संघात होने के कारण ये परार्थ हैं। इसलिए परार्थानाम येषाम, संघात हमेशा परार्थ के लिए होता है। तो परार्थानाम ही येषाम संघति, येषाम संघति, ये जो संघात है, संघति अकारित्वा जीवन हेतुत्वम उपपद्यते। यह जो परार्थ हैं ये किसी दूसरे की प्रेरणा के बिना स्वयं ही जीवन के संचालक हों, ऐसी बात नहीं है। माने जीवन का जो हेतुत्व है, ये भाषा आप तो कठिन नहीं पढ़नी चाहिए आपको। जीवन का जो हेतुत्व है वो केवल इन इंद्रियों के पास नहीं है। तो क्यों? क्योंकि ये इंद्रियां परार्थ हैं। परार्थ क्यों हैं? क्योंकि ये संघात हैं। तो ऐसे कोटि बनेगी। चूंकि ये संघात हैं
और संघात हमेशा परार्थ के लिए होता है, इसलिए ये परार्थ हैं। तो पहले ये निर्णय हो जाए। ये निर्णय भी जल्दी से प्राप्त हो ऐसा हो नहीं सकता है, ये भी काफ़ी विचार की मांग करता है। माने हम बैठ के पहले चिंतन करें कि ये जिसको मैं कह रहा हूँ, शरीर कह रहा हूँ, ये संघात है कि नहीं है। पहले तो ये निर्णय होवे। इस निर्णय में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। अकेले एक से तो काम चलता नहीं है, अकेले एक से काम नहीं चलता महाराज। एक गोलक के अभाव से भी काम नहीं चलता है। अब नेत्र इंद्रिय वैसे संख्या में तो एक ही है, लेकिन एक गोलक कम हो जाए तो उसकी अभिव्यक्ति दो गोलकों से हो रही, तो जीवन अधूरा मालूम पड़ता है। यद्यपि इंद्रिय की वहां कोई कमी नहीं है, इंद्रिय कम नहीं हो गई है लेकिन फिर भी तो ये तो सब एक संघात है, एक सम्मिश्रण है, सभी लोग मिल करके इसको संचालित कर रहे हैं। तो ये जो संघात है, इसमें भगवान भाष्यकार क्या कह रहे हैं कि एक दूसरे में भी एक दूसरे को संचालित करने की योग्यता नहीं है उस असंगत की अनुपस्थिति में। उस असंगत की उपस्थिति में ये एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन उस असंगत की अनुपस्थिति में इनमें से कोई नहीं है जो जिम्मेदारी ले ले कि मैं जीवन को चला ले जाऊंगा। मैंने आत्मदेव को थोड़ी देर के लिए छुट्टी दे दी जाए कि आप तो इस शरीर से जाओ, और प्राणों को जिम्मेदारी दे दिया जाए, इंद्रियों को जिम्मेदारी दे दें कि आप चलाओ प्राणों को, तो किसी में वो सामर्थ्य नहीं है। ये बोलते हैं परार्थानाम संगति अकारित्वात्, ने अगर इनका कारक उपलब्ध ना हो वहां पर, तो जीवन हेतुत्वम उपपद्यते न पीछे से आएगा, न जीवन हेतुत्वम उपपद्यते, तो जीवन का हेतुत्व फिर इनमें नहीं दिखाई देता है। स्वार्थेन असंहतेन परेण केनचित अप्रयुक्तम, ये जो संघात है ये किसी असंगत के द्वारा यदि प्रयुक्त न हुआ हो, और कोई भी संघात, केवल इस शरीर की ही बात नहीं है, बल्कि दुनिया में कोई भी ऐसा संघात नहीं है जो असंगत की प्रेरणा के बिना ही अपना कार्य कर पाता हो। असंगतेन परेण केनचित अप्रयुक्तम, पहले इतना ही वाक्य बनाएंगे। असंगतेन परेण, जो संगत से पर है, संगत से पृथक है, ऐसे असंगतेन परेण केनचित अप्रयुक्तम, किसी असंगत के द्वारा प्रयुक्त नहीं किया गया, तो स्वार्थेन संगतानाम अवस्थानम न दृष्टम, इस स्वार्थेन शब्द यहाँ आकर के जुड़ेगा। स्वार्थेन संहतानाम अवस्थानम न दृष्टम, इसमें पहला वाक्य क्या बनेगा? असंगतेन परेण केनचित अप्रयुक्तम, किसी असंगत के द्वारा प्रयुक्त किए बिना, गृहादि का दृष्टांत दे रहे हैं। तो गृहादि के दृष्टांत से समझें कि जैसे जो घर का मालिक है, घर का मुखिया है, उसको आप असंगत कहो, ठीक है ना। घर के जितने भी उपकरण हैं उन सबसे पृथक है वो, तो घर एक संघात है। घर एक अनेक चीज़ों से मिल करके बना हुआ एक रूप है। तो घर में मिट्टी लगी है, उसमें ईंटें हैं, उसमें पत्थर हैं, सरिया हैं, सीमेंट हैं, तो इन सब चीज़ों का एक संघात बना। अब मानो कि ये सब चीज़ें तो अलग अलग रखी हुई हैं, लेकिन जो असंहत है
उसने इनको प्रेरित नहीं किया। जो घर का मालिक है उसने इन संघातों को प्रेरित नहीं किया कि आप कार्य करो। तो अप्रयुक्तेन असंगतेन परेण, जो असंगत है, जो पर है इनसे, उसके द्वारा इनको प्रयुक्त नहीं किया गया, प्रेरित नहीं किया गया। तो यदि उनके द्वारा प्रेरित नहीं किया गया तो स्वार्थेन संघातानाम, ते जो संघात के जितने भी घटक हैं वो केवल अपने आप ही, केवल अपने आप के लिए ही अवस्थानम न दृष्टम, उनकी स्थिति दिखाई नहीं देती है। ये सिद्धांत समझ में आ रहा है? माने घर का मुखिया अगर घर को संभाले नहीं, प्रेरित करना माने घर को संभालना, उसके साथ संभाल करना। इसी तरह से वाहन ले लीजिए, गाड़ी है, तो अब गाड़ी का जो मालिक है वो यदि गाड़ी को संचालित न करे, उसे प्रेरित न करे, तो वो स्वयं ही नहीं चलेगी। ठीक है ना? तो अप्रयुक्तम स्वतः स्वार्थेन संघतानाम अवस्थानम न दृष्टम यथा गृहादीनाम लोके, जैसे कि लोक में घर आदि दिखाई देते हैं। तथा यहाँ पर पूरी एक व्यवस्था न्याय की बन रही है। माने प्रतिज्ञा क्या हुई कि संघात क्रियाशील तभी होगा जब असंगत के द्वारा उसको प्रेरित किया जाए, ये प्रतिज्ञा हुई। इसमें तो नियम ये बनाया गया कि असंगत के द्वारा प्रेरित हुए बिना संघात की स्थिति स्वयं नहीं होती है। दृष्टांत दिया गया यथा गृहादि नाम। अब उपनय करते हैं। तथा ठीक ऐसे ही प्राणादि नाम अपि, इसी तरह से प्राणादि भी संघतत्वात् भवितुमर्हति, इसी तरह से ये प्राणादि भी संघात हैं। तो चूंकि ये प्राणादि भी संघात हैं तो इसलिए इनमें स्वतः की प्रेरणा से स्वतः की स्थिति नहीं हो सकती है, जबकि इनसे पृथक कोई असंगत इनको प्रेरित ना करे। इसको केनेशितम पतति प्रेषितम मना उससे जोड़ेंगे, उस मंत्र से। तो इनसे पृथक कोई एक असंगत तत्व है जो इनको प्रेरित कर रहा है, और उसकी प्रेरणा के बिना इनमें कोई क्रिया नहीं हो सकती है, इनकी स्थिति ही नहीं हो सकती है। अतः अब निगमन करते हैं। इतरेण एव, इतरेण एव माने क्या? संघत प्राणादि विलक्षणेन, ये जो प्राणादि का संघात है इनसे विलक्षण, इनसे भिन्न कोई आत्मचेतना होनी चाहिए, अवश्य में होनी चाहिए। संघत प्राणादि विलक्षणेन तु सर्वे संघताः सन्तः जीवन्ति, उसी संघात से विलक्षण आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर के ही सर्वे संघताः, लोग कहते हैं कि प्राण के द्वारा जीवन चलता है, श्रुति कह रहे हैं कि प्राण भी किसी के द्वारा चलता है। प्राण की स्थिति भी स्वतः नहीं है, वो भी संघात का हिस्सा है, इसलिए उसका भी प्रेरक कोई और है। तो सर्वे संघताः सन्तः जीवन्ति प्राणान् धारयन्ति, तो प्राणों की धारणा भी, प्राणों की स्थिति भी उसी असंहत के द्वारा होती है। और न केवल वह उनका प्रेरक है, दो बातें बताई गई हैं। एक तो वो जो असंघत आत्मा है वो इस संघात का प्रेरक है, साथ ही साथ आप सप्तमी विभक्ति लगाते हैं, यस्मिन संघत विलक्षणे, जो संघात से विलक्षण है उसमें कौन है वो? आत्मनि सति परस्मिन, जो पर ब्रह्म है, इन सब से पर है,
उस आत्मा में ही एतौ प्राणापानौ चक्षुरादिभि संगतौ उपाश्रितौ, ये प्राणादि और सभी चक्षु आदि उसी में आश्रित होकर के रह रहे हैं। यस्य असंगतस्यार्थे प्राणादिना प्राणापानादि स्वव्यापारम कुर्वन्। तो तीसरी बात भी भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं। एक तो आत्मा की प्रेरणा से ये संघात क्रियाशील है, दूसरी बात आत्मा में ही ये संघात आश्रित है, और तीसरी बात यस्य असंगतस्यार्थे, और उसी असंगत की अर्थ की सिद्धि के लिए, उसी असंगत के लिए प्राणापानादि स्वव्यापारम कुर्वन्, और ये प्राणापानादि उसी के लिए अपना अपना व्यापार, अपनी अपनी क्रियाएं कर रही हैं। वर्तन्ते, स्वव्यापारम कुर्वन्न वर्तन्ते, अपना व्यापार करते हुए ही, व्यापार माने व्यवहार करते हुए, अपना अपना व्यवहार करते हुए ये सब वर्तन कर रहे हैं। संघतः सन्न, ये स्वयं संघात होकर के उस असंगत के अर्थ की सिद्धि के लिए अपने अपने व्यापार को संपन्न करते हुए क्रियाशील हैं। सह ततः, सह मने सह असंगतः, ततः, ततः मने संगतः, वह जो असंगत है वह इस संघात से अन्यः सिद्धः इति अभिप्रायः। वह जो असंगत है वो इस संघात से पृथक है, भिन्न है, यह सिद्धि होती है। तो पिछले कई मंत्रों से आप देख रहे हैं कि इसी कार्यकरण संघात का आश्रय लेकर के श्रुति ये कहने की कोशिश कर रही हैं, ये स्थापना कर रही हैं कि वह इन सब से पृथक है, लेकिन वही इन सब का प्रेरक है, वही इन सब का आश्रय है, अधिष्ठान है, और इन सब की क्रियाएं उसी के लिए हैं। ये निर्णय हुआ इस मंत्र में। बोले कि महाराज ये तो जीव की बात हो रही है, और जीव ही इनका प्रेरक है और जीव के लिए ही ये सारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं। तो अगले मंत्र में, अगला जो मंत्र है एक तरह से प्रतिज्ञा वाक्य है। उस मंत्र में कोई विशेष उपदेश नहीं है। श्रुति कहती हैं हंत ते इदं प्रवक्ष्यामि। हंत एक तरह से संबोधन है ये। तो ते इदं प्रवक्ष्यामि, ते तुभ्यम, आपके लिए, तुम्हारे लिए, इदं प्रवक्ष्यामि, हम ये बताने जा रही हैं क्या, गुह्यम ब्रह्म सनातनम, जो सनातन और अत्यंत गोपनीय, अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्म तत्व है, उसके विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। पूर्व में भी उसी की चर्चा हो रही थी लेकिन बीच बीच में याद दिलाने के लिए कि कहीं तुम ये ना सोच लो कि मेरे जीव की चर्चा हो रही है। तो जीव की चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि उस सनातन ब्रह्म की ही चर्चा हो रही है। इस बात को ध्यान में रखना। इसलिए हंत ते इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम, उस सनातन गुह्य ब्रह्म के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। यथा च मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम, जिसको जान लेने से तो जीव मुक्त हो जाता है, लेकिन जिसको नहीं जानने से मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम, ये जो आत्मा है ये मरण को प्राप्त करती रहती है। हे गौतम, इस संबोधन विभक्ति में है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं हंत
इदानीम पुनरपि, हंत शब्द का अर्थ करते हैं इदानीम पुनरपि। वैसे जो हंत संबोधन में भी प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है? जबकि जो श्रोता है उसकी तरफ से बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस ना आ रहे हों, जब उसकी तरफ से ऐसा लगे कि अभी समझ में नहीं आया, तो फिर क्या बोलते हैं आज जो वक्ता हैं, चलो फिर से बताता हूँ। ऐसे तो इस बात का संकेत करने के लिए श्रुति या शास्त्र में बोला जाता है हंत, उन्हें फिर से बताता हूँ मैं आपको। लेकिन यहाँ पर अर्थ करते हैं इदानीम पुनरपि, इस समय फिर से, ते तुभ्यम, आपके लिए, इदम गुह्यम, गोप्यम, है तो गोपनीय विषय ये, गोप्यम ब्रह्म सनातनम, जो सनातन ब्रह्म तत्व है, चिरंतन ब्रह्म तत्व है, उसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। प्रवक्ष्यामि, क्यों बता रहे हैं आप? ये प्रश्न कर सकता है भाई शिष्य, क्यों बता रहे हैं? तो भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं कि क्यों बता रहे हैं। यत विज्ञानात् सर्व संसारो परमो भवति, जिसको जान लेने से, ये श्रुति ने नहीं बोला था, लेकिन श्रुति क्यों ऐसा कह रही हैं तो उसका प्रयोजन भगवान भाष्यकार बताते हैं। यत विज्ञानात्, जिस गुह्य गोपनीय ब्रह्म को जान लेने से सर्व संसारो परमो भवति, हर प्रकार के संसरण से उपराम हो जाओगे। तो जिसने इसको जान लिया वो हर प्रकार के संसरण से, हर प्रकार के संसरण माने शारीरिक और मानसिक दोनों, एक शारीरिक संसरण होता है और एक मानसिक भी होता है, तो इसलिए हर प्रकार के संसरण से उपरम हो जाओगे। और अविज्ञानाच्च, और जिसको नहीं जानने से, यस्य मरणं प्राप्य यथा आत्मा भवति, जिस मरण को प्राप्त करके कोई आत्मा हो जाता है। आत्मा हो जाता है माने क्या? श्रुति ने कहा आत्मा भवति, आत्मा हो, अरे आत्मा का क्या होना है भाई? तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि यथा संसरति, आत्मा यथा संसरति, तो मरण भाव को प्राप्त हो करके और संसरण करता रहता है। ये पूरा वाक्य बनेगा। श्रुति ने कहा यथा च मरणम प्राप्य, मरण को प्राप्त करके आत्मा भवति, आत्मा हो जाता है। भगवान भाष्यकार पूरा वाक्य बनाते हैं कि मरणम प्राप्य, माने मरण धर्मिता को प्राप्त करके और फिर वो संसारी हो जाता है। विज्ञानात् सर्व संसारो परमो भवति, अविज्ञानात् संसरति। तो इसलिए हम उस तत्व के विषय में आपको पुनः पुनः बताते हैं। अगला मंत्र देखते हैं। तो ये तो एक तरह से प्रतिज्ञा वाक्य हो गया, और प्रतिज्ञा में ये निश्चय हुआ कि इसके जानने का फल क्या है, नहीं जानने में हानि क्या है। और अब देखिए प्रतिज्ञा क्या की गई, हम सनातन ब्रह्म की चर्चा करेंगे, ठीक है। और जब चर्चा आरंभ हुई तो चर्चा आरंभ हुई जीव की। तो कोई ये ना समझे कि जीव की चर्चा अलग है, ब्रह्म की चर्चा अलग है। जो जीव की चर्चा है वही ब्रह्म की चर्चा है। तो श्रुति बोलती हैं कि देहिनः, ये जो देहाभिमानी है, जो देहाभिमानी चेतन तत्व है, वह योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते। अन्य देहिनः, अन्य देहिनः माने कुछ देहधारी, कुछ देहाभिमानी
योनिम प्रपद्यन्ते, कुछ देहाभिमानी योनि को प्राप्त होते हैं। किस लिए? बोले शरीरत्वाय, शरीर धारण करने के लिए। तो अन्य देहिनः, कुछ देहाभिमानी, देहिना का अर्थ देहाभिमानी करेंगे। तो मंत्र में एक एक पद की संगति लगनी चाहिए। अन्य देहिनः, अन्य शब्द मिला, योनिम अन्य, तो अन्य फिर ये जुड़ेगा देहिनः के साथ में, ये बहुवचन में है। तो अन्य देहिनः योनिम प्रपद्यन्ते, जो अन्य देहधारी हैं, देहाभिमानी हैं, वो योनि को प्राप्त होते हैं। कस्मात् प्रपद्यन्ते, तो हेतु देते हैं शरीरत्वाय, शरीर ग्रहणाय, शरीर प्राप्त करने के लिए वो तो गर्भ को प्राप्त करते हैं। लेकिन श्रुति कहती हैं कि सभी देहाभिमानी गर्भ प्राप्त नहीं करते। अच्छा, तो और क्या स्थिति है? बोलती हैं अन्य स्थाणुम अनुसंयन्ति, और कुछ देहाभिमानी ऐसे हैं जो स्थाणुभाव को प्राप्त हो जाते हैं। स्थाणुभाव माने वृक्ष आदि। तो जो वृक्ष आदि हैं ये कोई गर्भवास थोड़ी करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये श्रुति कह रही हैं कि कुछ तो जीव ऐसे हैं, देहाभिमानी ऐसे हैं जो योनि प्राप्त करते हैं और फिर वहाँ उनका शरीर बनता है। लेकिन कुछ ऐसे भी अभिमानी हैं, देहाभिमानी हैं, जो गर्भ प्राप्त नहीं करते बल्कि सीधे स्थाणुभाव को प्राप्त हो जाते हैं, यानी वृक्ष आदि भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो महाराज ऐसा विभाग क्यों किया गया? इसमें हेतु क्या है? किसी को शरीर बनाने के लिए गर्भ की प्राप्ति होती है और किसी का शरीर ऐसे ही बन जाता है, स्थाणुभाव में चले जाते हैं, और शरीर मिलता भी है तो विविध प्रकार के शरीर मिलते हैं, विविध प्रकार की योनियां प्राप्त होती हैं। इन सब का इतना वैविध्य का हेतु क्या है? तो ये हेतु देती हैं श्रुति, बहुत सुंदर है ये। यथा कर्म यथा श्रुतम, जिसके जैसा जैसे कर्म हैं और जिसके जैसे संस्कार हैं। तो यहाँ पर योनि की प्राप्ति का जो हेतु श्रुति के द्वारा दिया गया, वो दो हेतु दिए गए, एक तो कर्म और दूसरा संस्कार, माने ज्ञान आदि, जो भी ज्ञान संस्कार रूप में बनते हैं। यथा कर्म यथा श्रुतम, ये इस मंत्र को याद रखना। ये योनियों की प्राप्ति के लिए ये एक प्रामाणिक यहाँ पर श्रुति का वक्तव्य है। तो इसमें योनियों का जो वैविध्य है, विविध प्रकार के शरीरों की जो प्राप्ति है, इनका हेतु क्या है, तो यहाँ पर श्रुति ने बताया। कहीं कहीं पर केवल कर्म को हेतु बताया जाता है, तो लेकिन श्रुति कहती है नहीं, केवल अपूर्व ही नहीं बल्कि संस्कार भी उसमें भूमिका निभाते हैं। तो आज भी हम जिस शरीर में हैं, वो अपने पूर्व के कृत कर्मों और पूर्व उपार्जित संस्कारों की वजह से हैं। बोलते हैं योनिम अन्य प्रपद्यन्ते, भगवान भाष्यकार बोलते हैं योनिम योनि द्वारम शुक्र बीज समन्विता संतः। तो जो जीव है, ये जीव जब अपने पूर्व शरीर को छोड़ देता है, तो पूर्व शरीर को छोड़ने के बाद वह पहले अपने पिता की देह में जाता है, फिर पिता की देह से वह माता के शरीर में जाता है। तो पिता की देह में जाता है तो वो शुक्र का आश्रय लेता है, माने शुक्र ही जीव है ऐसा नहीं, बल्कि शुक्र उसका वाहन है। तो शुक्र का आश्रय लेकर के वह माता के गर्भ में जाता है। तो बोलते हैं शुक्र समन्विता संता,
शुक्र से समन्वित होकर के वह तो अपने माता के गर्भ में गया, संतः केचित। और ये जो गति है, ये स्थिति है, ये किसको प्राप्त होती है? बोलते हैं अविद्यावन्तः मूढ़ाः प्रपद्यन्ते। जो अविद्यावान हैं, महाराज अपना नाम पहले लिखाना। हम सभी की ऐसी ही गति थी ना, पहले पिता के शरीर में रहे होंगे, फिर माता के शरीर में गए, फिर माता के शरीर में जाने के बाद शरीर की प्राप्ति हुई। शरीर तो वहाँ गर्भ में जब गए तब शरीर का निर्माण हुआ, तो शरीरत्वाय, शरीर की प्राप्ति के लिए वहाँ जाना हुआ। तो बोलते हैं अविद्यावन्तः मूढ़ाः प्रपद्यन्ते। कस्मात् प्रपद्यन्ते? बोलते हैं शरीरत्वाय, शरीर ग्रहणार्थम, शरीर की प्राप्ति के लिए। महाराज ये जो देही हैं, देहाभिमानी हैं, पूर्व के शरीर में रह करके उन्होंने कमाई करी। अब जो भी कमाया है, जो कर्म की कमाई करी है, जो संस्कारों की कमाई करी है, अब उनका उपभोग भी तो करना है ना। उपभोग करना है तो उसके लिए शरीर चाहिए, शरीर के बिना तो उपभोग होगा नहीं। इसलिए फिर वो शरीर प्राप्ति की ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत तो जो देही है वह यात्रा करता है। शरीर ग्रहणार्थम देहिनः देहवन्तः। तो ये तो देहाभिमानी है ही, पहले से ही देहाभिमानी है, परिच्छिन्नता के भाव में पहले से ही है। अब इसको शरीर की आवश्यकता है, इसलिए योनिम प्रविशन्ति इत्यर्थः। तो ये एक योनि को प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, अन्य और दूसरे कैसे हैं? बोले स्थाणुम। स्थाणुम का अर्थ करते हैं वृक्षादि स्थावर भावम। जो वृक्ष आदि स्थावर भाव हैं उनको भी ये देहाभिमानी ही प्राप्त करते हैं। उन्हें जो परिच्छिन्न भाव में जो जीव हैं वही स्थाणु भाव को, माने वृक्षादि स्थावर भावम अन्य। ये अन्य कौन है महाराज? इनकी योग्यताओं का जरा वर्णन करें। बोलते हैं अत्यंत अधम। जो अत्यंत अधम कोटि के तो जीव हैं, अत्यंत अधमाः मरणं प्राप्य अनुसंयन्ति अनुगच्छन्ति। तो अत्यंत, जिनकी बुद्धि स्थूल, अत्यंत स्थूल हो गई है, माने उनके कर्म और उनके संस्कार ऐसे हैं जिन्होंने उनकी बुद्धि को बहुत स्थूल कर दिया, स्थावरवत कर दिया। कभी कभी मनुष्यों में ही ऐसे लोग दिखाई देते हैं महाराज, उनकी बुद्धि ऐसी कुंद हो गई, स्थूल हो गई कि कोई बात समझ ही नहीं आती है, बिल्कुल स्थाणु की तरह बैठे रहते हैं। तो बोलते हैं कि अत्यंत अधमा मरणम प्राप्य अनुसंयन्ति अनुगच्छन्ति। तो ये मोटे तौर पर दो विभाग योनि के किए गए। एक तो वो शरीर हैं जो गर्भ में जाकर के बनते हैं, और एक वो शरीर हैं जो गर्भ में जाके नहीं बनते, सीधे ही वो मिट्टी से उत्पन्न होते हैं या जल आदि से उत्पन्न होते हैं। अब ये सारी ही जो स्थितियां हैं उपलक्षणा से सारी योनियों को ले लेना चाहिए। तो इनकी प्राप्ति का हेतु क्या है? बोलते हैं यथा कर्म। यथा कर्म का अर्थ करते हैं यद यस्य कर्म तत्। जिसका जो कर्म है उस कर्म के अनुसार ही, मानो कि उस व्यक्ति की ही संज्ञा हो गई यथा कर्म। तो जिसने पूर्व के शरीरों में रह करके जैसे अपने कर्मों का संचय किया है, अथवा यही यादृशम कर्म इह जन्मनि कृतम, अथवा तो वो जैसे कर्म इस जन्म में रह करके करता है। नहीं, ये तो पूर्व के जन्मों में उसने संचित किया हुआ है,
या फिर इस शरीर में भी रह करके वो जिस तरह के कर्मों का संचय करता है, तद वशेन इति एतत्, उसी कर्म के वशीभूत होकर के उस कर्म के अनुसार ही उसको योग्य शरीर की या योग्य योनि की प्राप्ति होती है। तथा च, और ठीक वैसे ही यथाश्रुतम, यथाश्रुतम का अर्थ करते हैं यादृशम च विज्ञानम उपार्जितम, और इस जीवन में या पूर्व के जीवन में जिस तरह से विज्ञान का उपार्जन किया है, विज्ञान का उपार्जन किया है माने जिस स्तर की समझ को प्राप्त किया है, जिस तरह के संस्कारों का निर्माण किया है, तो देखिए इसी का फिर भगवान गीता जी में निर्वचन करते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, ये बोलते हैं ना। तो जो सत्वगुण का जिसने संवर्धन किया है, विज्ञानम उपार्जितम मने जिसने अपने इस जीवन में रह करके अधिकतम सत्वगुण को बढ़ाया है, सत्वगुणी संस्कारों की वृद्धि करी है, तो वो ऊर्ध्व की योनियों में जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, तो जिन्होंने रजोगुण का संवर्धन किया जीवन में, रजोगुणी वृत्तियों को संजोया है, वो उन्हीं वृत्तियों के अनुसार मध्य लोकों को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से विज्ञानम उपार्जितम तद अनुरूपमेव शरीरम प्रपद्यन्ते इत्यर्थः, तो उसी कर्म के अनुरूप और उन्हीं संस्कारों के अनुरूप तो शरीर की प्राप्ति होती है इत्यर्थः। यथा प्रज्ञम ही संभवाः इति श्रुत्यंतरात्, और दूसरी श्रुति में भी ये बात कही गई है यथा प्रज्ञम, वहाँ पर केवल प्रज्ञा का नाम लिया गया, कर्म का नाम नहीं लिया गया, कि जिसकी जैसी प्रज्ञा है अर्थात जिसका जैसा बौद्धिक स्तर है उसी के अनुसार उनको शरीर की प्राप्ति होती है इति श्रुत्यंतरात्। तो यहाँ पर श्रुति माता ने प्रतिज्ञा क्या करी थी कि हम सनातन ब्रह्म के विषय में बताएंगे। और जब प्रवचन आरंभ हुआ तो क्या कहा गया कि जो ये परिच्छिन्न जीव है यह अपने कर्म और अपने ज्ञान के अनुसार ही विविध योनियों को प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि ये जो विविध योनियों में जाने वाला जीव है यह कोई और नहीं बल्कि यह ब्रह्म ही है। उस प्रतिज्ञा को प्रवचन के साथ जोड़ करके देखना है। तो ये श्रुति का निर्णय है। इस प्रसंग पर थोड़ी सी और चर्चा करनी होगी, वो अगली कक्षा में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।